हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। आइए मित्रों, हमें दो प्रमाण मिले हैं। उन दोनों प्रमाणों को आज आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं मित्रों आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आपसे निवेदन करूँगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान और दर्शक बन कर के आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। जैसा कि हो सके तो अपने मित्र, सगे संबंधियों तक शेयर करें। जो भी ज्ञान है इन वीडियो के माध्यम से, जो भी ज्ञान हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसका भागीदार आपके दोस्त और रिश्तेदार भी बन सकें। आइए जानते हैं श्री बजरंगबली महाराज हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। मित्रों, दो प्रमाण मिले हैं। पहला प्रमाण यह है, उस समय की बात है जिस समय एक बार भस्मासुर ने भगवान भूतनाथ भोले बाबा की तपस्या करी। जब शिव की तपस्या की तो अन्य देवता भले ही खुश न हों, लेकिन भोले बाबा अपनी तपस्या अपने भक्तों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। उसी वक्त मित्रों, जब भगवान शिव प्रसन्न होकर के उस भस्मासुर के सामने पहुँचे और जवाब दिया, आप हमसे क्या मांगना चाहते हो। साथ में मैया पार्वती भी थी। अब तो जो भस्मासुर था उसके दिमाग में कुछ और आया। सोचने लगा, भगवान मैं आपसे मांगना ये चाहते हैं, जब भी मैं किसी के ऊपर अपना हाथ रखें वो हाथ रखते रखते जलकर राख हो जाए। भगवान शिव ने कह दिया, एवं मस्त ऐसा ही होगा। और जब ये भगवान शिव का शिष्य बन गया भस्मासुर, क्योंकि उन्होंने गुर मंत्र दे दिया। जब भस्मासुर जो था एकदम से उसके मन में लालच आ गया। मैया पार्वती बड़ी सुंदर थी, उन्हें देखकर मोहित हो गया और सोचने लगा, यदि मैं शिव के ऊपर ही हाथ रखूंगा, यदि ये जलकर राख हो जाएंगे तो फिर बात बन जाएगी, पार्वती को अपने साथ रख लूंगा। ये विचार लेकर के भोले बाबा के सर के ऊपर हाथ रखना चाहा। आज भोले बाबा भक्त को वरदान देने के बाद में स्वयं फंस गए, वहां से भागने लगे। अब जब उनके प्राण किसी तरह से नहीं बच रहे थे तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की, मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने आकर एक सुंदर सी स्त्री का रूप बना लिया, उस भस्मासुर के सामने आकर के खड़े हो गए। सुंदर स्त्री को देख कर के वो भस्मासुर सोचने लगा, अरे बाजी वाह, तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम क्या मेरे साथ शादी करोगी। भस्मासुर से भगवान विष्णु स्त्री के रूप में कहने लगे, हाँ करूँगी तो सही, पहले तुम जो मैं कहूँ वो करो। कहिए क्या करूँ, भस्मासुर बोला। तो भगवान विष्णु स्त्री के रूप में बोले, तुम पहले हमें नृत्य करके दिखाओ। बोले, मैं नाचना तो जानते नहीं हैं। बोले, पहले एक हाथ अपनी कमर पर रखो और एक हाथ अपने सर पर रखो, नाच के दिखाओ। मित्रों, उसी वक्त जब भस्मासुर ने यानी अपना हाथ और अपने सर के ऊपर रखा, एकदम से वो भस्म हो गया। भक्तों, वो नहीं समझ पाया कि मैंने ये क्या किया। जब वो भस्म हो जाता है, भगवान विष्णु के पास में भगवान भूतनाथ भोले बाबा आकर के खड़े हो गए। भोले बाबा को बड़ा क्रोध था। बहुत ज्यादा क्रोध की वजह से, गर्मी ताप की वजह से आज भगवान भोलेनाथ का वीर स्थगित हो गया, स्खलित हो गया। और जब उनका तेज गिरा तो भगवान शिव के पास में भगवान विष्णु थे। सोचने लगे, यदि ये तेज पृथ्वी पर डालेंगे तो इतना तेज है भगवान शिव के इस वीर में कि पृथ्वी फट जाएगी, पृथ्वी जल जाएगी, बहुत अनर्थ हो जाएगा, पाप होगा। इसलिए एक पत्ते पे उसे रख करके वहां से चलने लगे। उधर क्या होता है कि अंजनी माँ एक पर्वत पे निर्जन वन में तपस्या कर रही थी, एक कुटिया बना करके।
वहां जाकर एक बाबा का भेष बनाकर आवाज लगाने लगे, हे देवी हमें जल पिलाओ। और मैया अंजनी का तो पहले से प्रण था कि मैं किसी पुरुष का मुख नहीं देखूंगी, मेरे संतान कहां से होगी, क्योंकि उनकी मां का उनके लिए श्राप था। भक्तों, जिस समय मां अंजनी ने मना कर दिया, मैं बाबा जी आपको पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि मैंने प्रण किया है कि मैंने यदि तुम्हें देख लिया तो मेरा प्रण नष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म छीड़ हो जाएगा। जवाब दिया संत के भेष में भगवान विष्णु और भोले बाबा ने, हे देवी ये तुम हमें पानी नहीं पिला सकती हो तो तुम्हारी तपस्या करने से फायदा क्या, तुम्हें उस तपस्या का फल ही क्या मिलेगा हैं? जवाब दिया ऐसे नहीं। जैसे ही पानी पिलाने को तैयार हुई, भोले बाबा ने जवाब, पहले आप हमसे गुरु मंत्र लो। जैसे ही अंजनी मां अंदर गुफा से एक बिल से अपने कान को लगा देती हैं, भगवान विष्णु ने इशारा कर दिया कि आप इसे इनके कान के द्वारा इनके पेट में प्रविष्ट कर दो। उसी वक्त भगवान शिव का जो वीर था उसे कान के द्वारा अंजनी के पेट में भेज दिया। भगवान की ऐसी लीला थी, अनर्थ होने से बच गया। उधर उन्हें तो वैसे भी श्राप था उनकी मां का कि तुम्हारे कुआरे पे पुत्र होगा। मित्रों, उसी वक्त कुछ समय बीतने के बाद मां अंजनी के द्वारा बजरंगबली महाराज का जन्म हुआ, हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। इस तरह से हुआ। वैसे भी कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन, यानी केसरी के भी पुत्र बताए गए हैं हनुमान जी। केसरी बानर यानी अंजनी की शादी एक केसरी से हुई थी। पवन सुत यानी पवन के पुत्र भी माने गए हैं। तो पवन जो शंकर भगवान, शंकर सुमन इस तरह से हुए कि शंकर जी ने अपने वीर के द्वारा हनुमान जी को पैदा किया, प्रकट किया, और उन्होंने फूंक जो मारी थी पवन सुत। पवन सुत पवन का पुत्र इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने फूंक मारी थी अंजनी के कान में, उसी समय गर्भ धारण हो गया था। यह प्रमाण हमें मिला। यानी केसरी नाम के एक बानर से उनकी शादी हुई थी। तो तीन पिता हनुमान जी के बताए गए हैं। हनुमान के पिता शंकर, केसरी और पवन, इन तीनों को माना गया है। आप अपने हिसाब से यदि जानकारी कुछ और हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जितना हमें मालूम है वो हम आपको बता रहे हैं। यह एक प्रमाण रहा। दूसरा प्रमाण यह है कि जिस समय अंजनी माँ जो थी, यानी कुआरे पे जब तपस्या कर रही थी, तो उनकी माँ ने तो उन्हें श्राप दे दिया था। वो कथा हम किसी और वीडियो में बताएंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कि किस तरह से अंजनी की माँ ने श्राप दिया है अपनी बेटी के लिए। मित्रों, अब जान लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है कि प्रभु राम के भाई बताए गए हैं हनुमान जी। बात उस समय की है, महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी और उस समय उन्होंने अपने घर पे पुत्रेष्टि यज्ञ किया था गुरु वशिष्ठ के कहने पे। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद अग्निदेव महाराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने एक खीर का पात्र दिया था। उस खीर के दशरथ ने 3 भाग किए थे और उन अग्निदेव का वचन था कि जो भी इस खीर को खाएगा उसके पुत्र की प्राप्ति होगी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों भाग जब दे दिए तो सुमित्रा ने अपना भाग खा नहीं पाया। उससे पहले एक चील आई और चील उस खीर को लेकर के उड़ गई और ले जा करके जहां अंजनी माँ तपस्या कर रही थी जंगल में, वहां चोंच खुल जाती है। आज वो खीर अंजनी के हाथों पे गिर जाती है। अंजनी उस खीर को प्रसाद समझकर तपस्या का उसे खा जाती हैं। उसी से गर्भ धारण होता है। अब एक पुत्र को जन्म देती हैं, उन्हीं का नाम बजरंगबली पड़ा है। मित्रों, दूसरा प्रमाण ये था, प्रभु राम के भाई इसी तरह से हनुमान जी हैं, भाई भी हैं, सेवक भी हैं और दास भी हैं।
हनुमान जी के प्रभु राम से कई एक रिश्ता है। मित्रों, आप समझ गए होंगे। यदि और ज़्यादा विस्तार से हम कहते तो और सही से समझ में आता, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी न हो जाए, इसलिए मैंने बहुत सूक्ष्म से कहा। आप चाहो तो हम विस्तार रूप से भी आपको बता सकते हैं। मित्रों, जो भी ये जानकारी हमें मिली वो जानकारी हमने आप तक शेयर की। आपको ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।